अगर मान लेते हैं कि टनल के अंदर कोई हादसा हो जाए, कोई आग लग जाए, तो ऐसे में हमारी पूरी टनल में दोनों तरफ, यानी कि क्योंकि ये 2 वे रोड हाईवे टनल से, तो इसमें दोनों तरफ जो है एक लीनियर हीट डिटेक्शन सिस्टम का एक केबल लगा हुआ है। ये एक डिफरेंशियल हीट को सेंस करता है। ये सेंस करते ही ये इंफॉर्मेशन हमारे इस जगह पे यानी कि कंट्रोल रूम पे भेजता है। जैसे ही कंट्रोल रूम पे भेजता है, ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के थ्रू जो उस तरफ की जो कैमराज हैं वो उस तरफ टिल्ट हो जाती हैं और वो उस तरफ जूम करती हैं। इंसिडेंट का और या ये जो सेंस किया है जो वो उसको पहले वो उसको रीड करता है और उसके बाद उसकी जो सुपरवाइजरी कंट्रोल्स हैं वो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे बैठे कंट्रोल रूम से उसे हम दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट हमारे पास ऑफ कोर्स विजुअल हमारे पास है ही है कैमरास के तहत, बट लेकिन उसके अलावा हमारे पास अलग अलग तरीके के जो टेलीफोन सिस्टम्स भी हैं जो उसमें मेंटेनेंस टीम्स जाती हैं। वो मेंटेनेंस टीम्स को हमसे बात करने के लिए किसी भी तरह की दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है या टनल से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। वो वहीं से जो है वो मेंटेनेंस फोन्स हैं उनसे हमसे वो बात कर सकते हैं। बट इसके अलावा हमारे पूरे टनल में जो है रेडियो टेलीफोनी का भी एक पूरा एक सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास FM मोड पे है, AM है, उसके अलावा VHF और UHF फ्रीक्वेंसीज भी हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। सो उसका भी जो पूरा जो सिस्टम है वो अंदर इंस्टॉल्ड है। तो अगर कोई मोटोरोला सेट्स के साथ अगर वो UHF पे बात करना चाहते हैं या VHF पे बात करना चाहते हैं तो वो बात कर सकते हैं। अगर हमारे पुलिस फोर्सेस हैं जो जनरली VHF पे काम करती हैं तो उनके लिए, अगर हमारे आर्मी के भाई हैं जो UHF पे काम करते हैं तो उनके लिए UHF, और उसके अलावा जो मोटरिस्ट जो अंदर जा रहे हैं वो FM स्टेशन जनरली लगा के गाड़ी में अगर जा रहे हैं तो हमारे पास ऐसी सिस्टम है कि अगर हमें लगता है कि कोई हिदायतें हमें उनको देनी है तो हम कंट्रोल रूम से हम उनकी FM स्टेशन के अंदर इंटरवीन करके हम उन्हें हिदायतें दे सकते हैं। आपने टनल देखा है तो टनल के अंदर कुछ जो डिस्टिंक्ट जो सिस्टम्स जो हैं उसके अंदर कुछ एक जो सिस्टम जो है उसके अंदर वेंटिलेशन सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम है, उसके अलावा फायर हाइड्रेंट सिस्टम है। तो ये सारी की सारी जो सिस्टम्स हैं वो टनल के अंदर जो बकाबू उसको जो चालू हो और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो उसकी पूरी बनी रहे, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें टनल में यानी यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर टनल के अंदर जाके काम देखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कंट्रोल रूम है। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक कंट्रोल रूम है जहां पे आपने देखा होगा जैसे आपके पीछे दिखाई दे रहा है कि ये जो स्क्रीन में आपको जो दिख रहे हैं ये सारे जो है टनल के अंदर अलग अलग जगहों पे जो कैमराज लगी हुई हैं, चाहे वो फिक्स्ड कैमराज हो चाहे वो पैन टिल्ट जूम कैमराज हो, उनकी फीड आती है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जो SOS फोन्स हैं जो कि मोटरिस्ट यूज कर सकते हैं इनकेस अगर कोई इमरजेंसी हो, तो वो अगर वहां पर SOS फोन को अगर वो बटन प्रेस करते हैं तो वो हमारे कंट्रोल रूम में आता है। इसके अलावा हमें जब चाहिए जो टनल के अंदर जो सेंसर्स हैं वो जो चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड की लेवल्स हो, चाहे वो एयर पोल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स की बात करें, हर एक लेवल पे हम उसे सेंस कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। और अगर हमें लगता है कि जैसे आप देख सकते हैं कि उस स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं उसको हम स्काडा सिस्टम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। सो बेसिकली इसमें यह होता है कि जो डाटा जो है टनल से हमारे को रिसीव होता है उसे हम यहाँ पे एक्वायर करते हैं और उसको हम सेंस करते हुए हमारी जो इक्विपमेंट्स और इंस्टॉलेशंस है वो ऑटोमेटिकली उसको एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के तहत उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो किसी सिचुएशन को पहुंचते ही जैसे ही उसकी लेवल्स ब्रीच करती है तो वो ऑटोमेटिकली फंक्शन स्टार्ट होती है।